जय श्री श्याम। वनीता, रीति, नीति, प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। रीति, अभी आते हैं माँ। वनीता की आवाज़ लगाते ही उसकी तीनों बेटियाँ रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकते थे और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। वो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। विनीता, कितनी बार कहा है ज़्यादा दूर मत जाया करो। नीति, रीति दीदी है ना हमारे साथ। विनीता, अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? प्रीति, तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलते रहेंगे हमेशा। विनीता का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। विनीता को इस बात का बहुत दुख था। विनीता का पति किशोर एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन विनीता, रीति कहाँ हो? रीति, माँ मैं रोटी बना रही हूँ। विनीता, अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। रीति, माँ मैं हूँ ना, और वैसे भी वे दोनों कैसे करेंगी? विनीता, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि ये काम नौकर चाकर करेंगे। रीति, पर माँ वो कैसे कर पाएगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ आप मेरी शादी मत करो, मैं कमाऊँगी और सबका ख्याल रखूँगी। रीति की बात सुनकर विनीता की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वे दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, रीति, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ 3 भाई हों। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर, ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो तो बात किशोर और विनीता को लग गई और फिर एक दिन किशोर भागा भागा घर आया। किशोर, अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। विनीता, क्या है जी, जल्दी बताओ। किशोर, वो रामपुर है ना, वहाँ रामलाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। विनीता, पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो किशोर, अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। विनीता, अच्छा तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन किशोर रामलाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। रामलाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शाम से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले रामलाल, 1 मिनट रुको पंडित जी, अब इतनी जल्दी भी क्या है? रामलाल, हाँ तो किशोर जी, जरा दहेज का हिसाब तो समझाओ। किशोर, पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी। रामलाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। रामलाल, अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं, आप 3-3 बेटियाँ दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं।
बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किशोर, पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा? रामलाल जी। रामलाल, अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। मुखिया बहुत बेगैरत आदमी हो। रामलाल, अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो? रामलाल, मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। मुखिया, करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मारकर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मारकर। रामलाल, हाँ हाँ, तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। मुखिया, विनीता बेटा इधर आ। मुखिया, किशोर भाई बताओ, आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। रीति, मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकते। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगे या फिर। मुखिया, शादी तो होगी बेटी, और इस लालची रामलाल के सामने ही होगी। मुखिया, किशोर भाई, मेरा एक ही बेटा है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जुबान दे दी है। मैं तुम्हारे तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विनीत के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गई और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई, और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली, और वह लड़का बन गया 3 बहनों का एक पति। और रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ खाली हाथ वहाँ से बेइज्जत होकर चला गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।